बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़े बड़े फैसले हो गए हैं। रावलपिंडी में फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग जारी थी, बल्कि जारी है। फौज के बड़े जो हैं वो सर जोड़कर बैठे हैं। बहुत से फैसले होने थे। मैंने आपको बताया था कि किस्मतों के फैसले हो रहे हैं। तो कुछ फैसले हो गए हैं, कुछ फैसलों का ऐलान हो गया है, कुछ फैसलों का ऐलान बाकी है और शायद कुछ फैसले भी अभी बाकी हैं, क्योंकि मीटिंग तो कल भी चलेगी। और अदलिया ने मरवा दिया। आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब हार गए हैं। वो किस बात पर हार गए हैं और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस कहाँ कहाँ चलेंगे और मजीद केसेस किसके खिलाफ चलने हैं, फौजियों के खिलाफ केसेस चलने हैं और सहाफ़ियों के खिलाफ केसेस चलने हैं। तो इसमें कौन लोग शामिल हैं, इन सारी बातों पर मैं आपके साथ बात करूँगा। तो इस्लामाबाद पिंडी में, बल्कि इस्लामाबाद में नहीं, पिंडी में GHQ में बड़ी मीटिंग चल रही थी। जो फॉर्मेशन कमांडर्स की का इजलास है, वो आज तीसरा दिन है उसका। वो मीटिंग चल रही थी। अभी तक मीडिया पर खामोशी थी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। मैं तो आपसे परसों से बात कर रहे थे हम लोग कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या क्या फ़ैसले होने वाले हैं। तो आज उसकी एक प्रेस रिलीज़ जारी हो गई है, उसका एलामिया जारी हो गया है, जिसके मुताबिक कुछ फ़ैसले हो गए हैं और वो बड़े फ़ैसले हैं और वो वही फ़ैसले हैं जो कंटिन्यूटी से आ रहे थे। फॉर्मेशन कमांडर्स का मतलब यह है कि तमाम बड़े बड़े ऑफिसर्स, इवन ब्रिगेडियर लेवल के असाइनमेंट्स बेस होते हैं, जो वो सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जो फैसले हुए हैं, जो उनका अनाउंसमेंट आई है, वो ये है कि 9 मई के हवाले से किसी किस्म की गुंजाइश नहीं दी जाएगी और जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा और ज़ाहिर है उसकी शदीद मज़म्मत तो की गई है। और ये भी बताया गया कि इसके हवाले से जो कार्रवाइयाँ होंगी, जो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, वो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होंगी। इस हवाले से जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत हैं वो सामने लाए जाएंगे, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता और मज़ीद बिगाड़ पैदा करने की कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। मतलब वो लोग जो समझ रहे हैं कि इसको किसी तरह से टाला जा सकता है, बातें बनाकर, कहानियाँ सुनाकर, दुनिया से प्रेशर डलवाकर, इंटरनेशनल मीडिया को इस्तेमाल करके, कांग्रेसमैन जो अमेरिका के हैं उनसे ख़त लिखवाकर, IMF के ज़रिए प्रेशर डलवाकर अगर 9 मई के मुल्ज़िमों को बचाया जा सकता है तो वो भूल कर रहे हैं। इनमें से किसी की बचत नहीं होनी। ये सारे टैक्टिक्स जो हैं वो आप इस्तेमाल, इकोनॉमिस्ट से 9 की बजाय 10 खबरें चलवा लें, एक ही खबर को 10 मरतबा चलवा लें। ये हो रहा है, लेकिन इन चीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ना। उसमें मज़ीद बताया गया कि फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के पीछे जो छुपने की कोशिश की जा रही है वो कामयाब नहीं होगी और इस हवाले से जितने भी मंसूबा साज हैं और जितने भी मास्टरमाइंड थे पीछे बैठे हुए, उन सब का एहतसाब होगा, उन सब को पकड़ा जाएगा। मतलब बड़ी क्लियर कट वो इंस्ट्रक्शंस या क्लियर कट जवाब आ गया है। तो अभी तक जितनी एफर्ट्स हो रही थी, जो पैचअप की कोशिशें हो रही थी, जो इमरान खान साहब की तरफ से अब जो रवैया तब्दील हुआ है ना, आपने देखा कुछ दिनों में वो आ गए हैं कि मैं तो बात करने को तैयार हूँ, मुझसे कोई बात ही नहीं करता, मैंने तो कमेटियाँ भी, मतलब उन्होंने कमेटियाँ बना दी अब। अच्छा खैर, वो कमेटियाँ वो लोग थी जो अब मौजूद ही नहीं है ग्राउंड पर, या अदालत उसमें है, जेल में है या भागे हुए हैं। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ ताज़ा बाहर आए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बड़ी एक पुरस्कार सी मीटिंग मारी है। मतलब उसके बाद उन्होंने बात नहीं की मीडिया से कोई। वो आए हैं, इमरान खान साहब से मिले हैं और खामोशी से खिसक गए हैं, जबकि उन्होंने कल कहा था कि वो इस पर इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं किया। बहरहाल इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब तो अब छोटे इश्यूज़ हो गए हैं। असल मसला तो ये केसेस हैं, 9 मई का वाक़या है जिसके हवाले से मंतकी अंजाम की तरफ ले जाया जा रहा है चीज़ों को। मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि बहुत से लोग ऑलरेडी उसमें हैं जिनका ट्रायल हो रहा है फ़ौजी अदालतों के ज़रिए, जिसमें कोई 50 के करीब लोग हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से अनाउंस हो चुका है, जिनको उसमें जेलों से फ़ौजी हुकाम के हवाले कर दिया गया, चूँकि ज़ाहिर है फ़ौजी अदालतों ने अब उनका केस चलाना है तो वहाँ पर हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपको खबर दी थी वो ये थी कि कुछ फ़ौजी अफसरान या फ़ौजी एहलकार जो है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो रही है, जिसमें हमने आपको बार बार जिक्र किया है लाहौर के कोर कमांडर का, और उसके अलावा भी कुछ ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई हो रही है। तो अब
जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि अगले 1 से 2 दिन में इस बात की प्रॉपर अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कौन कौन से फ़ौजी हैं जिनके खिलाफ फ़ौजी अदालतों में या कोर्ट मार्शल के तहत कार्रवाई हो रही है। तो उनके नाम भी सामने आ जाएंगे, मुमकिन तौर पे शायद आज या कल, मतलब 1-2 दिन में वो सारे नाम सामने आ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा जो अहम चीज़ है वो है कुछ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है। सहाफ़ियों को काफ़ी ज़ाहिर है रिलीफ भी दिया गया, रिलीफ इन द सेंस, मतलब नॉट एग्जैक्टली उसको रिलीफ नहीं कह सकते। 9 मई के वाक़े में कुछ लोगों के जब नाम आए और वो जियो फेंसिंग में ट्रेस हुए, किसी की तस्वीर आ गई, कोई वीडियो में आ गया, या कोई जियो फेंसिंग में जिनके मोबाइल्स वहाँ पर मौजूद रहे काफ़ी ज़्यादा देर और वहाँ से कॉलिंग हो रही थी, मैसेजेस हो रहे थे, उन सब लोगों को भी एक सर्कल में लाया गया, उनके खिलाफ भी तहकीकात हुई। तो उसमें एक तो फौरी रिलीफ ये दिया गया था कि वो अपने इदारे और जो प्रेस क्लब और इस तरह की सहाफ़ी तंजीमें जो हैं उनके साथ वो राब्ता करके अपनी इस पोजीशन को क्लियर करें, जो लोग वहाँ पर अपनी ड्यूटी के हवाले से मौजूद थे, तो उनको, ताकि उनके खिलाफ केसेस ना बने और उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन वो सहाफ़ी और वो यूट्यूबर्स जो मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़, फ़ौजी अफसरों के ख़िलाफ़, और सारा मतलब जो हमारे सामने है, जिस तरह से वो लोगों को गद्दार डिक्लेयर करके और जो एब्यूसिव लैंग्वेज वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियां बकने वाला जो एक सिस्टम है, उन सब को भी एक सर्कल में लाया जा रहा है। अच्छा, ये पहले भी होता रहा है, खैर उस वक्त तो इस तरह से कुछ हो भी नहीं रहा था, फ़ौजियों को इस तरह से कोई गालियाँ भी नहीं निकाल रहा था, लेकिन आपको याद होगा वो ये सारी चीज़ें हो रही होती थी। तो अब बार बार लोगों को कम्युनिकेट करने के बावजूद कि वो तनकीद करें, लेकिन जो गलत काम हो रहा है उस पर तनकीद करें, अफराद को निशाना बनाना, उनकी फैमिलीज़ को निशाना बनाना, इदारे को निशाना बनाना, सिंपली बस गालियाँ बकना, गद्दार डिक्लेयर करना, ये सारी चीज़ें फेयर नहीं थी। तो उस हवाले से आज से मैंने 15 दिन पहले भी एक मरतबा आपसे ये जिक्र किया था उनका नंबर्स, लेकिन अब फिर वो नंबर्स आ रहे हैं कि जिन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है या जिनसे पूछा जाएगा, जिनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। ज़ाहिर है जो उनके खिलाफ केसेस बनेंगे, और मतलब एक डिफरेंस ये आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये आपसे पहले भी बात की थी, कि जब हम बात करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको अदालतों में लाया जाएगा, उनके खिलाफ केसेस बनेंगे, तो इसका मतलब है कोई कानून, कोई इंसाफ, कोई ज़ाब्ते, कोई असूल, किसी जगह पर कोई चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब एक वक्त था जब बस गायब कर देना, उठा लिया जाना, धमकी देना, फैंटी पड़ जाना, फिर बाद में बताना कि वो लड़की के भाइयों ने मारा है, इस तरह के मसाइल नहीं है। अब अगर उनको बार बार लोगों को वार्निंग दी गई है और उनको समझाया गया है कि वो अपनी ज़ुबान, अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करें, माइंड योर लैंग्वेज वाली बात अगर हम करें, तो इस हवाले से कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो उन्हें करना चाहिए था, एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो उसमें कुछ एंकर्स भी हैं, कोई 10 के करीब एंकर्स हैं, और YouTube के लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, वो कोई 90+ में लोग हैं जो बार बार वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उन्हें मना किया जाता है। लेकिन अब अगर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ज़ाहिर है शोर भी मचेगा, लेकिन अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि इसका कोई दूसरा हल क्या है, कि मतलब किस तरह से समझाया जा सकता है। इतनी दफ़ा बातचीत हो चुकी है, मतलब ये तो मैं तो अपने वीलॉग में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों के लिए मसाइल हैं उनको भी कम्युनिकेट किया गया, उनको भी बताया गया, लेकिन अगर वो नहीं बाज आ रहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और इमरान खान साहब, वो तो ज़ाहिर है प्रमोट किए जा रहे हैं, वो तो उकसा रहे हैं लोगों को। आज भी उनका रवैया तो यही है कि लोगों को लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जो अब उन्होंने कल तो टेलीविज़न चैनल्स के बारे में भी बड़ा खुल के कह दिया ना, उन्होंने कहा कि ये तो पहचान हो रही है जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ नहीं खड़े हुए। तो उनका ख्याल ये है कि लोग पागलों की तरह अंधाधुंध उनकी तकलीद करें, उनके पीछे चलें, उनको फॉलो करें, और फौजी अफसरान को गालियाँ निकालें और लड़ मरे। ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, लेकिन इमरान खान साहब इस ख्वाहिश के साथ ही मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने जो कोशिश की थी कि उनके खिलाफ सिर्फ सिविलियन कोर्ट्स में केस चले, मेरा ख्याल है वो तकरीबन नाकाम होती जा रही है। अब ज़राए से ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ भी फ़ौजी अदालतों में ही कार्रवाई होगी। एक तरफ तो उनका यहाँ वाला जो सिविलियन साइड का केस है वो भी मज़ीद मजबूत किया जा रहा है, मजबूत इन द सेंस के मज़ीद केसेस सामने आ रहे हैं। उनके खिलाफ पहले से केसेस मौजूद हैं। आज की तारीख में भी उनके खिलाफ 2 नए मुकदमात बने हैं। एक तो पेशावर में जो एक वकील का कत्ल हुआ है
उसमें उनकी फैमिली की तरफ से जो पर्चा कराया गया है, मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसमें इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया गया है, तो उनके खिलाफ एक कत्ल का मुकदमा भी आ गया है। दूसरा, उन पे जालसाजी का एक मुकदमा नया बना है। वो जो घड़ी वाला याद है आपको, घड़ी चोर जिसके हवाले से मशहूर हुए थे हमारे दोस्त इमदाद सुमरो साहब ने जो स्टोरी स्टार्ट की थी, तो वो घड़ी की जो इन्होंने रसीद दी थी, उस दुकानदार की तरफ से भी एक मुकदमा आ गया कि इन्होंने जालसाजी की है, वो जाली रसीद है। उस वक्त भी ये बात सामने आई थी और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं शाहजेब खानज़ादा के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, हम अदालत में जाएंगे। तो कई महीने गुजर गए, उसके बाद उनकी हुकूमत भी चलेगी, वो उसके बाद ये सारा सिलसिला चला था, वो कोई केस नहीं बना, अभी तक तो वो अदालत में नहीं गए हैं, ना उनको कोई नोटिस भेजा प्रॉपर उन्होंने। तो बहरहाल उनकी तरफ से भी मुकदमा हो गया। बुशरा बीबी के खिलाफ भी एक केस हो गया, बुशरा बीबी और उनके बेटे के खिलाफ भी एक केस हो गया। उस्मान बुज़दार साहब के साथ मिलकर पैसे बनाना, ये सारी चीज़ें। उस्मान बुज़दार साहब के भी अपने कमाल नज़र आ रहे हैं, जो उनकी चंद लाख रुपए के एसेट्स थे, प्रॉब्ली 7 लाख के थे तकरीबन, वज़ीर आला बनने के बाद वो 2 अरब में चले गए, अरबपति हो गए ना। वो सादा और क्या कहते थे उसको, सीधे सादा और गरीब वज़ीर आला थे, दरवेश वज़ीर आला थे, तो वो अरबों में चले गए थे। बहरहाल उनके खिलाफ भी तहकीकात चल रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। असल मसला ये हुआ है कि जो आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ सिविलियन कोर्ट्स में इनके खिलाफ केसेस चलें, उन दोनों की ये ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन जो अदलिया का रवैया रहा है, जिस तरह से लोगों को ज़मानतें मिल रही हैं, ख़ुसूसन परवेज़ इलाही साहब वाला केस जब सामने आता है कि मुल्ज़िम जो है अपनी ज़मानत के लिए गया है और अदालत ने केस ही खारिज कर दिया है। यास्मीन राशिद साहिबा का केस चाहता है तो ज़िम्निया और अगला पेजेस देखे बगैर कि अगले पेज पे क्या लिखा हुआ है, वो पहला पेज पढ़कर फैसला सुना दिया जाता है और लोगों को केसेस से बरी कर दिया जाता है। आई डोंट वांट कि उनको आप पकड़ के अंदर जेल में बंद कर दें, मैं नहीं चाहता कि उनके साथ कोई ज़्यादती हो, किसी के साथ भी कोई ज़्यादती, मैं नहीं चाहता, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है कम से कम वो तो पूरी कर दें। तो जब ये रवैया नज़र आ रहा है अदालतों का, तो फिर जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी रिजर्वेशंस भी अपनी जगह है। वो कहते हैं कि ये देख लें सर, ये देखें जनाब, इन अदालतों से आप लोगों को सज़ा दिलवाएंगे तो वो सज़ाएं नहीं होंगी। जब गुड टू सी यू होगा, जब ये कहा जाएगा कि उन तक फैसले ही ना पहुँचे हों, उन्हें पता ही ना चला हो, जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर अदालतों पे ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स की ये कोशिश है कि मामलात अदालतों के ज़रिए और सिविलियन अदालतों के ज़रिए मामलात हल हों, उस ख्वाहिश को शायद तस्लीम ना किया जाए, और इस केस में भी यही हो रहा है। तो ये अदलिया का कमाल है, हमारी अदालतों का कमाल है, लेकिन ये कोई अच्छा साइन नहीं है। मैं बिल्कुल भी इसकी हिमायत नहीं कर सकता, 100% ये गलत होगा, लेकिन मजबूरी है कि फिर इस सारी सिचुएशन से निकला कैसे जाए। वो लोग जो इस मुल्क को फितना और फसाद के हवाले करना चाहते हैं, वो लोग जो इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाना चाहते हैं, वो लोग जो इस मुल्क पर पाबंदियां लगवाना चाहते हैं, वो लोग जो इस मुल्क के माशी प्रोग्राम्स को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, जब सारे प्रूफ मौजूद हैं, जब सारी चीज़ें मौजूद हैं और अदालतों में उनके खिलाफ कार्रवाई भी ना हो सके, अदालतें उन बातों को सुनने को ही तैयार ना हो, तो फिर कोई और ऑल्टरनेट तो निकाला जाएगा। तो फिर वो फैसले हो रहे हैं, और मैं फिर अपने कल वाले अल्फाज दोहराऊंगा कि किस्मतों के फैसले हो रहे हैं, जिसमें कुछ चीज़ें तो अनाउंस हो गई हैं और उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी हो जाएगी, कुछ लोगों को अच्छे ओहदे मिल जाएंगे, कुछ लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये मीटिंग कल तक जारी रहेगी। पिंडी में जो मीटिंग हो रही है उसका एक पोर्शन कल भी होगा, उसके बाद भी कुछ फैसले नज़र आएंगे, और कुछ फैसले शायद अनाउंस ना हो लेकिन अगले चंद दिनों में हमें नज़र आएंगे। लेट्स होप कि तमाम फैसले और तमाम चीज़ें वो अदालतों के ज़रिए हों, वो फ़ौजी अदालतों के ज़रिए हों, वो फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास के ज़रिए हों, वो पार्लियामेंट के ज़रिए हों, वो हुकूमत के ज़रिए हों, वो तमाम फ़ैसले हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए खुश आइंदा हों। शुक्रिया।